हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 की पावर 5x माइनस 10 इक्वल 1, देन फाइंड x। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये दिया गया है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे दिया है 5 की पावर 5x माइनस 10 इक्वल 1। तो यहाँ पे देखिए, ये 5 की पावर में लिखा है और इधर 1 दिया है। तो यहाँ पे हमें पता है कि a की पावर 0 इक्वल होता है 1। तो यहाँ से देखिए, हम लोग 1 को लिख सकते हैं 5 की पावर 0। किसी की भी पावर 0 होती है तो वो इक्वल होता है 1। तो यहाँ से हो गया 5 की पावर 5x माइनस 10 इक्वल 5 की पावर 0। अब यहाँ पे देखिए, एक फॉर्मूला और अप्लाई होगा। जब बेस सेम होता है तो उसकी पावर इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से इफ a की पावर m इक्वल a की पावर n, दिस इंप्लाइज दैट m इक्वल n। बेस सेम है तो इसकी पावर इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से देखिए, इन दोनों को इक्वल कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है। तो दिस इंप्लाइज दैट 5x माइनस 10 इक्वल हो जाएगा 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल माइनस 10 है, इधर जाएगा तो प्लस 10। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू निकालनी है तो यहां से x इक्वल हो जाएगा 10 और ये 5 अपॉन में हो जाएगा अपॉन 5। अब इन दोनों को हम कट कर सकते हैं तो 5 2 जा 10। तो यहां से ये इक्वल हो गया 2। तो यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल 2। आंसर। तो यहाँ पे कुछ बेसिक से फॉर्मूले दिए गए हैं, आप इन्हें याद रखिएगा तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है इफ 7 की पावर x माइनस 1 इक्वल 5, देन 7 की पावर x प्लस 1 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमें 7 की पावर x प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये दिया गया है 7 की पावर x माइनस 1 इक्वल 5। तो यहीं से हम 7 की पावर x प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे पावर में x माइनस 1 लिखा है तो इसको हम लोग x माइनस 1 इक्वल x प्लस 1 माइनस 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है और इसके आगे माइनस है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ पे बड़ा नंबर 2 है, उसके आगे माइनस दिया है तो ये हो जाता है माइनस। तो यहाँ से देखिए, -2 + 1 इक्वल -1 होता है। इस तरह भी समझ लीजिए, ये इसको हमने इस तरह लिख दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल 5। अब यहाँ पे इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे, 7 की पावर x प्लस 1 और -2 को। तो 7 की पावर x प्लस 1, यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाया है, इफ a की पावर m प्लस n इक्वल हो जाएगा a की पावर m इंटू a की पावर n। यहां से देखिए इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 की पावर -2 इक्वल हो जाएगा 5। ये फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। अब यहां से देखिए हमें क्या फाइंड करना है, 7 की पावर x प्लस 1। तो 7 की पावर x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 5 और यहाँ पे जो 7 की पावर -2 दिया था इसको हम इधर लेके आएंगे इक्वल के दूसरे साइड। तो ये माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ से ये हो जाएगा 7 की पावर 2। अब यहाँ से देखिए ये इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 लिखा है तो इसका मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल 7 7 जा 49। तो यहाँ से आ गया 49। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 245। तो यहाँ से 7 की पावर x प्लस 1 इक्वल आ गया 245 और यही हमें चाहिए था। 7 की पावर x प्लस 1 फाइंड करना था। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसे एक बार और समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ 7 की पावर x माइनस 1 इक्वल 5 दिया था और हमें 7 की पावर x प्लस 1 फाइंड करना था। तो यहाँ पे x माइनस 1 को हम लोग x प्लस 1 माइनस 2 लिख देंगे। तो उसके बाद कुछ फॉर्मूले यूज करके हमने यहाँ पे से फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व फॉर x इफ 3 की पावर 5x माइनस 1 इक्वल 81 की पावर 3x। यहाँ पे ये दिया गया है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो यहाँ से देखिए क्या दिया है, 3 की पावर 5x माइनस 1 इक्वल 81 की पावर 3x। तो यहाँ से देखिए इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, तो 3 की पावर 5x माइनस 1 इक्वल यहाँ पे 81 दिया है, तो 81 को हम लोग 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ से समझिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, इसको हम लोग इक्वल 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 81 की जगह पे हम लोग 3 की पावर 4 रखेंगे और होल टू दी पावर 3x। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा यहाँ से। अब यहाँ से ये हो जाएगा 3 की पावर 5x माइनस 1 इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये पावर्स में है, तो हमें फॉर्मूला भी पता है कि a की पावर m होल टू दी पावर n हो, तो ये इक्वल हो जाता है a की पावर m इंटू n। तो यहाँ से समझिए ये हो जाएगा 3 की पावर 4 3 जा 12 इंटू x। अब देखिए ये बेस सेम हो गए, दोनों ही 3 3 हैं, तो इसकी पावर इक्वल हो जाएगी। यहाँ से हमें फॉर्मूला पता है कि a की पावर m इक्वल a की पावर n हो, दिस इंप्लाइज दैट m इक्वल n। बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाती है, तो दिस इंप्लाइज दैट पावर इक्वल कर देंगे, तो 5x माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 12x। इन दोनों की पावर्स को इक्वल कर दिए। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12x और ये 5x को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 5x इक्वल माइनस 1। अब यहाँ से देखिए 12x में से 5x माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पे 7x। तो यहाँ से 7x इक्वल हो जाएगा माइनस 1। अब 7 को भी हम उधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल आ जाएगा माइनस 1 तो अपॉन 7। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो गई, x इक्वल आ गया माइनस 1 अपॉन 7। आंसर। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।